गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे रेनबो सेकेंड पे 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए, अगर आप रेनबो सेकेंड यानी कि किताब से ज़्यादा परेशान होंगे कि किताब कैसे कंप्लीट होगा, तो कुछ मेथड ऐसा अपनाएंगे ताकि जो आपको किताब ज़्यादा नहीं पढ़ने का, ग्रामर अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही, तो आपका काम फिट हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव पे हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिव पे ज़्यादा स्टूडेंट घबराते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम लोग बहुत बढ़िया से उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, क्या होता है कि हम लोगों का रेनबो सेकेंड जो है उसमें प्रोज में 11 चैप्टर है और पोएट्री है इसमें 10 चैप्टर है। और इसके बाद एक आता है दूसरा किताब जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब ये दो किताब पढ़ना है, इतना चीज पढ़ना है, स्टूडेंट घबरा जाता है। अब आप सोचते हो कि इतना कैसे कंप्लीट होगा, हम एक भी नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोज से घबराता है कि उतना किताब है, उसके बीच में से कैसे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन। तो आप एक समझिए कि प्रोज सिर्फ अगर नहीं पढ़ते हैं, तो जो स्टूडेंट अभी तक किताब नहीं पढ़ा है, अगर प्रोज सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, तो आपको दिक्कत होगा केवल 4 मार्क्स का, 4 नंबर के लिए आपको दिक्कत हो। वो भी अगर झटके से पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये भी आपका नहीं होगा, 4 मार्क्स भी आपका नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 4 मार्क्स को खत्म करते हैं। बाकी की केवल अगर आप पोएट्री 10 लेसन पढ़ लेते हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश और प्रोज नहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका खूब बढ़िया से हो जाएगा। देखिए इस पे हम बात करते हैं कि कैसे होगा रेनबो सेकेंड पे। देखो, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पोएट्री से, वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है। पोएट्री से एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो एक्सप्लेन करने के लिए जो आपका आता है वो 4 मार्क्स का आता है। टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 4। आपके क्वेश्चन 4 रहते हैं, क्वेश्चन 4 रहते हैं और आपको एक क्वेश्चन का है। तो अगर आपका 10 लेसन कंप्लीट होगा तो कोई भी अगर उठा कर देगा एक लाइन, तो यह आप एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। एक्सप्लेन कैसे होता है हम आपको लाइन बाय लाइन वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे, उसके आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए तो आप कविता यानी कि पोयम 10 लेसन केवल पढ़े रहेंगे, तो आप 4 नंबर का एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि आता है। दूसरा आपका आता है इससे क्वेश्चन आंसर, और ये आपका सीरियल नंबर पे जो क्वेश्चन आंसर देता है 5 नंबर पर देता है, और एक्सप्लेन आपका ये तीसरा नंबर पर देता है जो कविता से होता है। क्वेश्चन आंसर आपका टोटल 10 होते हैं। आपका अगर क्वेश्चन आंसर हो तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो टोटल 10 होते हैं। आपका टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करना होता है, 5 छोड़ना होता है, और ये रहता है 10 मार्क्स के लिए। तो आप खूब अच्छी तरह समझ लो बेटा, आगे जो क्वेश्चन होता है वो करीब करीब 4 क्वेश्चन आपके कहानी से आते हैं यानी कि प्रोज से, 4 क्वेश्चन आपके पोएट्री ऐसे आते हैं, और 2 क्वेश्चन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आते हैं। तो मान लीजिए कि आपने प्रोज नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दिया, आपके पास 4 और 2, और आपको आंसर देना होता है 5 का, तो 4 तो आराम से आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन फंसता है, तो ये क्वेश्चन जो अधिकतर पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से, वो समझिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि बहुत आराम से दे सकते हैं। जैसे पूछता है कि इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश क्या है, तो ये सब चीज आप जानते ही रहते हैं, तो आराम से लिख देंगे। तो उस हिसाब से अगर आप 4 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाएगा। और 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है इतना इजी है कि ये 15 नंबर आपको बिहार बोर्ड मुफ्त में देता है। आप समझिए कि 15 नंबर आपको बिहार बोर्ड मुफ्त में देता है। वो 6 नंबर में क्या होता है कि A, B, C, D, E और F इस तरह करके 6 क्वेश्चन होते हैं। उस 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन छोड़ना होता है और 3 को करना होता है। तो समझो, ए क्वेश्चन जो आता है, जो आराम से पिछले साल के क्वेश्चन उसको देखिए, आराम से देख रहे हैं। एक क्वेश्चन होता है वो आपका होता है पोएट्री से, एक क्वेश्चन जो 3 समरी लिखने के लिए 5 नंबर का, ए नंबर पे आपको समरी लिखने के लिए आता है, और वो भी आपका आता है पोएट्री से। तो एक क्वेश्चन ये कर लेंगे तो आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बी छोड़ देना है क्योंकि प्रोज से आता है, सी भी छोड़ देना है,
आपको डी नंबर जो आता है मैच करने के लिए आता है, यानी कि 10 जो आपके कवि हैं, पोएट हैं, और जो चैप्टर है उसका नाम याद करने को, मैचिंग करने के लिए आता है पोएट से। तो ये 5 नंबर का कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके बाद ये ट्रांसलेशन आता है, इसको भी छोड़ देंगे। एक नंबर पे भी मैच करने के लिए आता है। ये मैच करने के लिए क्या आता है, तो प्रोज से आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो एक प्रोज से आता है, एक पोएट्री से आता है। तो 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, तो 10 नंबर, 15 नंबर ये आपका हो जाएगा। तो 50 मार्क्स ये आपके हो जाएंगे टोटल। तो इस तरह से अगर आप करते हैं इंग्लिश में, तो आप समझिए। अब ये कहेंगे तो प्रोज कह रहे हैं सर जी पढ़ना ही नहीं है, तो कैसे? तो प्रोज में पढ़ना नहीं है, ये प्रोज में केवल कौन सा चैप्टर कौन लिखा है उसका बस नाम याद करना है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, बस याद रहेगा। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो बस याद रहेगा। तो बस उसको मैच करने के लिए आता है। एक तरफ नाम देता है कहानी का, दूसरे तरफ उसके लेखक का नाम देता है, उसको मैच करना आता है। तो अगर आप इस तरह से अगर मेथड से ट्रिक लगाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस 6ठा नंबर पर, इसके बाद अब किताब से कुछ नहीं आता है आपको। तो 4, 10, 14 और 15 नंबर, यानी कि 29 नंबर, 30, 31, 32, 33 नंबर, 4 नंबर आपका छूटेगा। तो 4 मार्क्स जो छूटेगा वो किसका? प्रोज का। वो भी प्रोज का अगर पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ लेते हो तो वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग इस पे लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, और ये कैसे करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।